नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका के अंतर्गत आज हम लोग नए निबंध को पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, और निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। निबंध पढ़ाने से पूर्व निबंधकार का संक्षिप्त सा परिचय समझ लीजिए विद्यार्थियों। कुबेर नाथ राय आधुनिक ललित निबंधकारों में एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं और इनके निबंधों में हमारे भारतीय समाज और लोक जीवन के गहरे दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति के चित्रों को वर्तमान सामाजिक रूप में सजीव बना करके निबंधों को प्रस्तुत किया है और इनके निबंध नवीन उद्भावना से परिपूर्ण हैं। श्री कुबेर नाथ राय के अनेक निबंध संग्रह हैं, जिनमें प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और निषाद बंसुरी ये ललित परंपरा के निबंध हैं। तो ललित निबंधकारों में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आपके निबंधों की भाषा सरस, प्रवाहमयी, कौतूहलता से परिपूर्ण और समसामयिक परिदृश्यों को उकेरने में आपके निबंध सशक्त हैं। जो निबंध हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विद्यार्थियों, इस वीडियो में निबंध का पहला पृष्ठ आप लोगों को पढ़ने के लिए और समझाने के लिए दिया गया है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास यह जो ललित निबंध है, इसमें लेखक ने बहुत रोचक शब्दावली के साथ अपनी बात को कही है। भूमिका में उन्होंने यह बताया है कि जिस प्रकार हमारी प्रकृति में वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन यौवन के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी को ही समझना चाहिए। उन्होंने इस निबंध में कहा है कि जीवन में मन को भाने वाले सावन का महीना गधा पचीसी की अवस्था है। इस अवस्था में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आनंद से युक्त लगती हैं और सारी स्थितियों में अच्छा ही अच्छा दिखलाई पड़ता है। उन्होंने कहा है कि 25 से 30 वर्ष तक की आयु में इंसान जीवन के सुखों को भोगता है और मोह माया के अंतर्गत बंधा हुआ रहता है और सर्वत्र उसे प्रसन्नता का भाव ही दिखलाई पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह 40 के पार उम्र और उसके बाद की उम्र व्यतीत करता है, धीरे धीरे उसके शारीरिक रूप से उसे थकावट आने लगती है और उसके कर्म में भी और उसके सोचने में भी अंतर आने लगता है। लेखक ने इस निबंध में यह कहा है कि लगभग 45-50 के आसपास जैसे जंगल में लोमड़ी बोलती है, शुक सारिका उदास हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में विचार मग्न हो जाता है, सोचने लगता है गृहस्थ के बारे में और अपने आगामी जीवन पर। तो उन्होंने कहा है कि इसके पूर्व का जीवन जो है वो हमारे तैयारी का समय है। हमें किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, यह निर्धारित करने की स्थिति पूर्व में होती है और 45 के बाद में मनुष्य विचार करने लग जाता है और उसका जीवन वैसा आनंदित और मोहयुक्त नहीं होता जैसा पूर्व का है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के माध्यम से मनुष्य जीवन की यथार्थ स्थितियों को बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि वास्तव में जिस समय हमारे जीवन में सृजन होता है, जिस समय हम सतर्क सचेत रहते हैं, हम कर्मठ जीवन जीते हैं, वो उत्तरा फाल्गुनी का काल है। और वह काल मनुष्य के जीवन का 30 से 40 का काल है, जिसमें बेहतर सृजन होता है, जो उसके जीवन का श्रावण मास की तरह हरियाली से युक्त समय है, जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जीता है, वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ही है। तो इस निबंध के माध्यम से बहुत ही रोचक और सरस शब्दावली में लेखक ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एक और तो वर्षा ऋतु के समय को बताया है, श्रावण मास के उस श्रावण मास की स्थितियों को बताया है, और ठीक उसी के समानांतर तुलना की है मनुष्य के जीवन की। और यह कहा है कि जो लेखक है, जो अपना सृजन करता है, जो लिखता है, वह लिखने की उसकी उम्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की ही है, और वही श्रेष्ठकर है। और लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने जीवन में यही लेखन या कार्यों की शुरुआत, जीवन के विविध कार्यों को यही समाप्त नहीं करना है, बल्कि हमें हर समय उत्साह से परिपूर्ण जीवन की किसी भी अवस्था में अपने विचारों से सशक्त बने रहना है, ताकि हम अपने जीवन में उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र को महसूस करें। तो विद्यार्थियों, आज इस निबंध की विषय वस्तु में इतना ही। धन्यवाद।